हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आप सब नाउन की वन की डीपीएस आप सब ने कर ली। आप सब ने अपने मार्क्स बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपने बताया, कमेंट सेक्शन में बताया। बच्चों आज मैं आप सबके लिए नाउन में अगेन नाउन 2 की डीपीएस लेके आया हूं, है ना, डेली प्रैक्टिस सेट। बच्चों आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप इसी तरह पढ़ते रहे तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। इंग्लिश बहुत ईजी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आप बस आराम से उसको पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बच्चे स्टार्ट करते हैं, नाउन 2 की डीपीएस करेंगे, है ना। जल्दी से जाइए आप लोग, अपनी अपनी डीपीएस नाउन 2 वाली निकाल के आइए और जल्दी से निकाल के मेरे साथ मैच करेंगे, है ना बच्चों। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आप 1 मार्क्स देंगे और क्वेश्चन गलत होगा तो आप 0 मार्क्स देंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ मैच जरूर करना है, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अपनी अपनी डीपीएस ले आए होंगे और स्टार्ट करें बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं ना। नाउन 2 की डीपीएस है, याद रखना, नाउन 2। ओके, तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अब बच्चों जैसा हम पहले लास्ट टाइम कर रहे थे कि हम इसमें काइंड्स ऑफ नाउन बता रहे थे। क्या बता रहे थे? काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो हर वर्ड को देख के हमें बताना था कि वो किस तरीके का नाउन है, ठीक है। तो चलो अक्टूबर, अक्टूबर अपने आप में एक मंथ होता है, कोई भी मंथ है। और अगर मंथ है तो अक्टूबर को हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी मानते हैं तो हम उसको प्रॉपर नाउन, और अगर जनरल वे में मानते हैं तो कॉमन नाउन, कोई भी मान सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया भी था, है ना बच्चों। तो अक्टूबर अपने आप में मैं यहाँ पर इंडिविजुअल मान रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर पूरे महीने एक ही बार आता है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। इज द 10th मंथ, मंथ तो कोई भी हो सकता है बच्चों, कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन। ईयर, ईयर भी कोई भी हो सकता है, तो ईयर भी अपने आप में क्या होगा बच्चों? कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों हमें आया क्वेश्चन नंबर 2, द इंडिया गेट इज इन दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। तो भैया इंडिया गेट जो है अपने आप में एक बिल्डिंग है, एक जगह है, और इसलिए जगह है तो इसलिए अपने आप में प्रॉपर नाउन, राइट। दिल्ली, दिल्ली अपने आप में एक प्लेस है ना, तो प्लेस के लिए भी प्रॉपर नाउन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो जयपुर अपने आप में एक प्लेस का नाम है कि नहीं है? है, तो ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। और कैपिटल, कैपिटल तो किसी की भी हो सकती है, बहुत सारे स्टेट्स की कैपिटल है, तो कैपिटल वर्ड अपने आप में एक कॉमन नाउन हो गया। और राजस्थान, राजस्थान एक स्टेट है, तो स्टेट अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। बनारस अपने आप में एक प्लेस है, तो प्लेस के साथ आ जाएगा प्रॉपर नाउन, है ना। सिचुएटेड एट द बैंक, बैंक क्या होता है बच्चों? बैंक बोलते हैं किनारे को, है ना, तट को बोलते हैं बैंक। अब अच्छा बोलेंगे बैंक तो 3-4 चीजों में वहां जहाँ कैश रखते हैं, हाँ कैश रखने वाले को भी बैंक बोलते हैं। किनारे जो तट होते हैं जहाँ पर हम नहाने जाते हैं, जहाँ पर खड़े होते हैं, गंगा को, रिवर्स को देखते हैं, वो उनको भी बैंक बोलते हैं ना। तो बैंक अपने आप में एक कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद रिवर गंगा, तो गंगा अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है। रिवर गंगा कैसे हो गया? प्रॉपर नाउन। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बच्चों, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप रिवर को देखेंगे अलग अलग, रिवर को अलग, गंगा को अलग, तो गंगा अपने आप में प्रॉपर नाउन है। और रिवर की बात करें तो नदी कोई भी हो सकती है, तो वो अपने आप में कॉमन नाउन है ना बच्चों। क्या है? कॉमन नाउन है। चलो इसके बाद लेकिन बच्चों अगर हम रिवर गंगा इनको एक साथ इंडिविजुअल देखें, राइट, रिवर गंगा, तो अपने आप में ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कैसे भी कर सकते हो, अगर सिर्फ रिवर पूछे तो कॉमन नाउन, सिर्फ गंगा पूछे तो प्रॉपर नाउन, रिवर गंगा पूछे तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द पाइपर वॉज कलरफुल पर्सन। पाइपर, पाइपर क्या होता है बच्चों? जो वो बांसुरी बजाते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो बांसुरी बजाने वाला अपने आप में क्या हो जाता है? यूनिक हो जाता है, तो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना बच्चों। वॉज अ कलरफुल पर्सन, पर्सन अपने आप में क्या है? एक अपने आप में कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा था, अच्छे कपड़े पहना था, अच्छा दिख रहा था ना, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। फैन अपने आप में क्या है? भैया तो फैन के बारे में पता नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो प्रॉपर नाउन है, और अगर हम जनरल बात करें कि छोटा पंखा, टेबल वाला पंखा, ऊपर वाला सीलिंग फैन, कूलर, किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, तो फिर वो कॉमन नाउन। जनरल वे में बात करेंगे तो कॉमन नाउन, दोनों में से आप कोई भी लगाएंगे बिल्कुल ठीक है। डोर अपने आप में क्या बच्चों? कॉमन नाउन है ना, कोई भी डोर हो सकता है, छोटा बड़ा कहीं का भी डोर हो सकता है ना। डोर एक ऐसी प्लेस है जहाँ अंदर और बाहर आया जा सके, ठीक है, वो बैरियर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, द पेन ऑन द टेबल बिलोंग टू रवि। पेन, पेन कोई भी हो सकता है बेटा, तो पेन अपने आप में अगर एक चीज है तो प्रॉपर नाउन बोलेंगे, और अगर जनरल में बात करेंगे तो कॉमन नाउन बात करेंगे। पता नहीं किस तरीके का पेन है। ऑन द टेबल, टेबल क्या है अपने आप में? टेबल अपने आप में कॉमन नाउन बच्चा, छोटी टेबल, बड़ी टेबल, बहुत बड़ी टेबल। और बिलोंग टू रवि, रवि अपने प्रॉपर नाउन है, कोई नाम है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। लेडी, तो लेडी अपने आप में कोई बात नहीं हो रही, कोई पर्सनल नाम तो है नहीं, तो कॉमन नाउन। बंच
बंच, बंच अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों? कलेक्टिव नाउन। कीज, कीज की चाबियों की बात हो रही है, अपने आप में कॉमन नाउन है, कैसी भी चाबी हो सकती है। हर वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर की बात कर रहे हैं, है ना, तो कमर की बात कर रहे हैं तो कमर तो अपने बॉडी में कहाँ होती है, पता होता है ना, अगर पता होता है तो किसकी कमर में, उसकी कमर में, तो प्रॉपर नाउन। इसके बाद बच्चों देखो, द टीम ऑफ द प्लेयर गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड द एंटर। टीम, टीम अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों? कलेक्टिव नाउन। प्लेयर्स, तो टीम ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए एस, है ना, तो प्लेयर्स क्या होगा, प्लेयर्स अपने आप में कॉमन नाउन होंगे। गॉट डाउन फ्रॉम द बस, बस अपने आप में प्रॉपर नाउन। एंड एंटर्ड, और अंदर चले गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द जूरी हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन। जूरी मतलब होता है जो बेंच ऑफ जजेस होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो यानी कॉमन नाउन है ना बच्चों। हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन, डिसीजन हमें दिखता थोड़ी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, सिर्फ हम उसको जो एक्शन होता है वो फील कर सकते हैं, दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर्स। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही अपने आप में मटेरियल है, इसलिए मटेरियल नाउन हो गए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड गिवन द ब्रैकेट। बच्चों देखो, ब्रैकेट में आपको जो वर्ड दिए गए वो हो सकता है एग्जेक्टिव हो सकता है वर्ब हो सकता है एडवर्ब हो, लेकिन आपको इनको किस में चेंज करना है, इन सभी वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और आप सब जानते हैं हम किसी भी वर्ड को कोई भी सफिक्स लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बिलीव, तो बिलीव अपने आप में, तो माई बिलीव, तो फर्स्ट वाले में तो बिलीव का बिलीव ही पढ़ दो, क्यों सर वर्ब है, नहीं, बिलीव अपने आप में वर्ब भी है और अपने आप में नाउन भी है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था बच्चों कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सीखते हैं कि कोई भी वर्ड को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जैसे उस वर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा वो हो सकता है नाउन की तरह वर्क करे, हो सकता है एग्जेक्टिव की तरह वर्क करे, हो सकता है एडवर्ब की तरह वर्क करे, राइट। जो जैसे सेंटेंस होगा उस हिसाब से हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये बिलीव है ये अपने आप में नाउन की तरह वर्क हो रहा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, इन हर इनोसेंट, इनोसेंट तो अपने आप में वर्ब है, तो इसको लगा दो इन हर इनोसेंसी, है ना, इन हर इनोसेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे भर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यही वर्ड उठा के मत भर देना, इनोसेंट तो अपने आप में वर्ब है और यहाँ पर इज से पहले वर्ब नहीं आ सकता, है ना, इज तो खुद ही वर्ब है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डैश इज नेक्स्ट टू गॉड। अब क्लीन अपने आप में वर्ब है, गॉडली अपने आप में एडवर्ब है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, क्लीन, क्लीन का हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लें तो क्या, क्लीनिनेस, है ना, क्लीनिनेस। तो क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडली, गॉडली नहीं, नेक्स्ट टू गॉड। गॉडली एडवर्ब को चेंज कर दो नाउन में, तो क्या बन जाएगा, गॉड। दिखते नहीं है लेकिन हम अगर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं तो फील कर सकते हैं, है ना। अगर सफाई करेंगे तो भगवान के पास ही रहते हैं, साफ सफाई, साफ साफ रहना चाहिए हमको, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज बेटर देन वाई, देन इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग, है ना। अब डैश लगा, वाइज लगा, तो वाइज का हो जाएगा विजडम, है ना, बुद्धिमानी। विजडम इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, है ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग को चेंज करें, स्ट्रॉन्ग अपने आप में एग्जेक्टिव है बच्चों, वाइज अपने आप में एग्जेक्टिव है बच्चों। अगर हम स्ट्रॉन्ग को नाउन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कैसे, स्ट्रेंथ कर दें उसका। बहुत सारे एग्जेक्टिव के हम नाउन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी सिखाया था कि इंडिया अपने आप में एक नाउन है, उसको हम चाहें तो एग्जेक्टिव भी बना सकते हैं। कैसे, इंडिया का बन जाएगा इंडियन, तो इंडियन अपने आप में एग्जेक्टिव है, जबकि इंडिया अपने आप में एक नाउन है ना। हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। आप सबको ये सारी चीजें क्लासेस में टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, मैंने भी तो आपको सबसे अच्छे से पढ़ाया था कि ये सब चीजें ध्यान रखना, एग्जामिनर बस इन्हीं वर्ड्स में खेलता है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हिज डैश इज एडमायर्ड बाय ऑल। तो इंटेलिजेंट लिखा है, तो इसको इंटेलिजेंट तो अपने आप में वर्ब हो गया, तो इसको चेंज कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इंटेलिजेंसी। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेलिजेंसी इज एडमायर्ड बाय ऑल, उसके चलिए सब लोग एडमायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, व्हाट इज द डैश ऑफ ट्री, है ना, हाई लिखा है, तो हाई का अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं तो क्या हो जाएगा, हाई का हो जाता है height. What is the height, H-E-I-G-H-T, height of the tree, that's called the abstract noun. Now question number 18, there is dash in old man dash, है ना, वाइस लिखा है और एडवाइस लिखा है। वाइस का क्या हो जाएगा, देयर इज विजडम, बुद्धिमानी है, किस चीज में, इन द ओल्ड मैन एडवाइस, है ना। तो अगर हम क्या करें, किसी भी बूढ़े आदमी की बात को माने तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हमें बुद्धिमानी होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना। पापा की बात मानना जरूरी होता है ना, क्योंकि पापा बड़े हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उससे हम सीख सकते हैं। और एडवाइस अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, नाउन बात देंगे यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चा, डैश इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंट लिखा है, प्रिवेंट अपने आप में वर्ब है, लेकिन हमें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए, तो नाउन कैसे बनाएंगे, प्रिवेंशन, कैसे बनाएंगे, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, ऑप्शन इस तरह से भर देंगे, क्वेश्चन 19 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डैश एंड डैश कैन ओवरकम, है ना, अब देखो यहाँ लिखा पेशेंट, तो पेशेंट का कर दो पेशेंस, है ना, क्या कर दो बच्चों, पेशेंस एंड ये क्या लिखा है, परजीवेरेंस, है ना, तो परजीवर का हो जाएगा, परजीवर अपने आप में वर्ब है, तो परजीवेरेंस, है ना, परजीवेरेंस, पेशेंस एंड परजीवेरेंस कैन ओवरकम, यानी किसी काम को हम लगातार और धैर्यपूर्वक करें तो हम किसी भी चीज से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखें, डैश इज अ कर्स, पुअर, पुअर तो अपने आप में बच्चों एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉवर्टी, हम कैसे बनाएंगे, पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ कर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पी, हैप्पी नहीं बेटा, हैप्पीनेस, है ना, क्या हो जाता है बच्चों, हैप्पीनेस, बिना हेल्थ के हैप्पीनेस नहीं होती, इसीलिए बोला जाता है आपको खेलना भी बहुत जरूरी है, रोज 1 घंटे बाहर खेलने जाया करो, वीडियो गेम खेलने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सैनिक स्कूल में सिर्फ एग्जाम देने के बाद इस काम थोड़ी ना बनेगा, आपको फिजिकल भी तो होगा, वहां पर आपको दौड़ा के देखा जाएगा, तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, है ना, दौड़ा करो रोज, अच्छे से बाहर खेला करो, पढ़ना भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, गुड़िया माई बिलव्ड गॉट हर मदर्स डैश टू गो द सिनेमा, तो परमिट, परमिट अपने आप में वर्ब है, लेकिन हमें तो नाउन चाहिए, तो परमिट का क्या बना देंगे, मदर परमिशन, क्या बना देंगे बच्चों, परमिशन, है ना। ओके अब 24 देखो, डैश टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, लॉयल, लॉयल तो अपने आप में एग्जेक्टिव है, तो लॉयल्टी, है ना, हमें अपनी कंट्री के प्रति क्या रहना चाहिए, लॉयल्टी रहना चाहिए, है ना। ओके नाउ लॉयल्टी इज वंस कंट्री द ड्यूटी ऑफ सिटीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ही शोज द क्वालिटी ऑफ पैट्रियोट, पैट्रियोट तो अपने आप में वर्ब है ना, तो क्या हो जाएगा, पैट्रियोटिज्म, है ना, पैट्रियो देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, है ना, हमें हर किसी को अपनी देशभक्ति दिखाने का अधिकार है और दिखाना भी चाहिए, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर ठाकुर वॉन मैनी मेडल्स फॉर हिज डैश इन द वॉर, ब्रेव, तो ब्रेव तो अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसको क्या हो जाए, ब्रेवरी, क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेवरी, है ना, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उनको वॉर में, अब ब्रेव तो बहादुर लोग होते हैं, उनकी बहादुरी, बहादुरी एब्स्ट्रैक्ट ना होने, वो दिखती थोड़ी है, वो लोग करके दिखाते हैं, फील कर सकते हैं भाई यार बहुत सही लड़ा बंदा, है ना, ऐसे करके ब्रेवरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द डैश ऑफ पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, अब लॉस, है ना, लूज लिखा है, तो लूज का अगर हम देखेंगे बच्चों, तो लूज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लूज अपने आप में वर्ब है, अगर हमें इसका नाउन बनाना पड़े तो लूज का बनना होगा लॉस, LOSS, तो यहाँ पर द लॉस ऑफ पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, पर्स खो गया था तो टीचर को रिपोर्ट कर दिया था, है ना, इस तरीके से बनाते हैं ना बच्चों। आगे देखते हैं, फाइंड द सुटेबल कलेक्टिव नाउन, और कुछ कलेक्टिव नाउन ढूंढना है, जैसे कि लिखा अ हर्ड ऑफ डैश कैटल्स आएगा, कीज आएगा, हम जानते हैं बच्चों हर्ड्स एक ग्रुप का नेम है ना, अब कीज के ग्रुप को बोलते हैं बंच, आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं, बंच, तो कीज तो आ नहीं सकता, तो क्या बचा, कैटल, है ना, कैटल्स, और कैटल, अब देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पर कैटल लिखा है तो आप बोलेंगे सर कैटल्स होना चाहिए ना, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है ना, एस लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई भी कैटल हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 29, अ लिटर ऑफ डैश, लिटर क्या होता है, लिटर किसके ग्रुप्स को बोलते हैं, राइट, छोटे छोटे जो पपीज होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं, तो पपीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों पपीज, पपीज, है ना, लिटर ऑफ पपीज, छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत प्यारे भी लगते हैं ना, बहुत खिलाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अ शॉल ऑफ डैश फिश या डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के ग्रुप को तो बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना बच्चों, फिश, तो क्या आ जाएगा फिश, अब आप कहेंगे सर फिश प्लूरल होना चाहिए, फिशेस होना चाहिए, नहीं बच्चों, फिश अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द डैश कॉल्ड हिज मिनिस्टर, किसने अपने मिनिस्टर को बुलाया, सोल्जर के मिनिस्टर्स होते ही नहीं है, पोइट के भी मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, शॉपकीपर मिनिस्टर नहीं रखता, किंग, हाँ राजा के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको एडवाइस करने के लिए, है ना, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अक्षय कुमार इज एन फेमस, अक्षय कुमार एक मेल है, और मेल है तो जल्दी से ढूंढो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस नहीं, एक्टर्स नहीं, अकेला है ना, तो फेमस एक्टर, ऑप्शन बी
फेमस एक्टर, डायरेक्टर्स नहीं, वो तो प्लूरल नाउन है, हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33। वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड नॉर अ टेबल, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वी हैव नो क्या, नो वाटर, वाटर का बेड और टेबल से क्या लेना देना, गलत। वाटर का जॉब और बेड और टेबल का जॉब से क्या लेना देना, गलत। बेड और टेबल का काम से क्या लेना देना, गलत। तो क्या बचा, फर्नीचर। वी हैव नो फर्नीचर, हमारे पास कोई भी फर्नीचर नहीं है, ना ही बेड है ना ही टेबल है, कुछ भी नहीं है ना बच्चों, ऐसे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सेज दैट क्रू ऑफ, क्रू किसके लिए लगाया जाता है, क्रू लगाया जाता है सेलर्स, किसके लिए बच्चों, सेलर्स, है ना, जो ऐसे पानी वाली नाव और जहाज चलाते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं, है ना बच्चों। सोल्जर के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, नहीं होगा। कीज बंच बोलते हैं, नहीं होगा। फ्लावर के उनको हल बोलते हैं, नहीं होगा। सेलर्स, ऑप्शन सी 34 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35। देयर वर 4 डैश इन द रूम, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आने वाला है वो प्लूरल नाउन होना चाहिए, राइट, प्लूरल नाउन होना चाहिए। चलो ठीक है, अब ढूंढते हैं इसमें से। यहाँ पे लिखा देयर वर 4 हाउसेस, 4 घर, इन द रूम, रूम के अंदर 4 घर हो सकते हैं या घर के अंदर 4 रूम होते हैं? तो घर के अंदर होते हैं, हाउसेस गलत है। सिटीज, सिटीज इन द रूम, रूम के अंदर कोई शहर हो सकते हैं, शहर के अंदर बनते हैं, गलत। अपोजिट लिखा है सर, गलत है। लाइक बिल्डिंग्स, रूम के अंदर बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर रूम होते हैं, सब बिल्डिंग के अंदर रूम होते हैं, ये भी गलत। बॉयज, हाँ 4 लड़के जरूर रूम में बैठे हो सकते हैं, जैसे हम 4 लोग बैठे हैं ना बच्चों। बॉयज, देयर वर 4 बॉयज इन द रूम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36। दीज डैश वर वेरी पॉपुलर, अगर दीज लिखा है तो हम समझ गए यहाँ पर आने वाला वर्ड प्लूरल नाउन होना चाहिए, ठीक है। सिटी सिंगुलर है, हटा दो। कंट्री सिंगुलर है, हटा दो। विलेज सिंगुलर है, हटा दो। ऑप्शन बी सिटीज, दी सिटीज, CITIES, सिटीज वर पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। किड्स फॉर किड, अब बच्चों यहाँ पर लिखा है प्लूरल, प्लूरल का सिंगुलर क्या लिख दिया, किड, है ना। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, सिंगुलर, सिंगुलर का हमें प्लूरल करना है। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना। तो बताओ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रेंस नहीं, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन अपने आप में प्लूरल वर्ड है, कैसा वर्ड है बच्चों, प्लूरल है। देखो इसमें एस भी नहीं लगा है ना, एस नहीं लगा, लेकिन तब भी ध्यान रखना ये प्लूरल ही है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, तो तुम भी भर देना चिल्ड्रेन। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। बुक्स इज फॉर बुक्स, बुक्स लिखा है बेटा प्लूरल और यहाँ पर लिख दिया सिंगुलर, यानी प्लूरल सिंगुलर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर बुक का प्लूरल बुक्स होता है तो शिप का प्लूरल क्या होगा, शिप का प्लूरल होगा शिप्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, शिप्स। क्वेश्चन नंबर 39। अ हर्ड ऑफ काउ और डैश, हर्ड, हर्ड होता है बेटा झुंड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चों, झुंड को। तो हम जानते हैं झुंड ऑफ काउस, काउस भी हो सकती है, और क्या हो सकते हैं, एलिफेंट्स, है ना, क्या हो सकते हैं बच्चों, एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स भी आ सकता है यहाँ पे, तो एलिफेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ड आता है ना, प्लूरल नाउन लगाते हैं, एलिफेंट नहीं आएगा। एलिफेंटीज होता ही नहीं है ना, एलिफेंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का जेंडर बताओ। देखो इस सैनिक स्कूल में आया भी है, तो अगर फॉक्स का जेंडर पूछ रहा है तो मतलब यहाँ पर फॉक्स कैसा लिखा है, फॉक्स लिखा है मेल, कैसे लिखा है बच्चों, मेल। तो हमें उसका फीमेल ढूंढना है, बुल नहीं, हॉर्स नहीं, मेयर नहीं, वैक्सन, वाइक्सेन, VIXEN, विक्सेन या वैक्सेन कुछ भी बोल सकते हो, दैट्स द फीमेल ऑफ फॉक्स, है ना। ओके, नाउ बच्चों देखो नेक्स्ट, पिक अप द जेंडर ऑफ लेड, है ना। तो लेड का जेंडर ढूंढना है, तो लेड मतलब क्या होता है, लेड का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, लेड का जेंडर हो जाएगा लॉस, वुमेन नहीं होता है ना, वुमेन का हो जाता है मेन, मैन नहीं होगा, मैन का हो जाता है वुमेन, है ना बच्चों। तो क्या हो गया, लॉस, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो घोड़े के लिए क्या बोलते हैं, एलिफेंट नहीं, गलत ऑप्शन। पिकॉक गलत ऑप्शन, हैन गलत ऑप्शन, मेयर, MARE, मेयर मतलब होता है बच्चों घोड़ी, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। रोज इज ब्यूटीफुल, रोज एक फ्लावर का नेम है, ब्यूटीफुल मदर नहीं, वुमेन नहीं, फ्लावर, ऑप्शन सी, रोज एक बहुत अच्छा फ्लावर है ना बच्चों, तो फ्लावर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड, ताजमहल। तो ताजमहल अपने आप में क्या प्रोनाउन है, नहीं, हम जानते हैं कि ताजमहल अपने आप में एक, अपने आप में नाउन है, प्लेस जगह है ना, खूबसूरत बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अपने आप में नाउन होती है, एग्जेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, फाइंड आउट विच वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताना है तो हमको पता, पहले नाउन ढूंढते कौन कौन से हैं। तो इसमें ताजमहल नाउन है, सिचुएटेड ऑन द बैंक, बैंक भी नाउन है, और यमुना, यमुना भी नाउन है ना। ताजमहल अपने आप में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तो ये अपने आप में कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलो अब यमुना अपने आप में एक नाम है, नेम अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। बैंक, बैंक कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है ना। तट वाली बात कर रहा है, तट, यमुना के तट को बैंक बोलते हैं ना बच्चों। और साथ ही साथ बैंक जहाँ रुपए पैसे रखते हैं, जहाँ पर वहां जाते हैं, उनको भी हम बैंक बोलते हैं। तो बैंक अपने आप कॉमन नाउन है, हमें ढूंढना भी था क्या, कॉमन नाउन। तो ऑप्शन बी बैंक इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 देखो बच्चों, रेड हुड मैन मेट द फॉक्स इन द फॉरेस्ट। अब रेड हुड, हुड मतलब क्या होता है, वो हुडी इसने टोपी लगाए रहते हैं, तो लाल टोपी लगाया हुआ आदमी फॉरेस्ट में लोमड़ी से मिला था, है ना। तो अंडरलाइन द वर्ड बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, अंडरलाइन वर्ड एक कॉमन नाउन नहीं। देखो हम सभी एनिमल्स को किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम सभी एनिमल्स को कॉमन नाउन में रखते हैं, है ना। तो ऐसे करेंगे, है ना बच्चों। तो कॉमन नाउन ऑप्शन ए में ही दिख गया, तो कॉमन नाउन इज करेक्ट। देखो अब हम यहाँ पर चाहें तो आप बोलोगे सर ये इंडिविजुअल है ना, तो प्रॉपर भी लिख सकते हैं, नहीं, हम कॉमन नाउन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। लोमड़ी कौन सी, देखो लोमड़ी किसी भी एज की हो सकती है, बूढ़ी लोमड़ी भी हो सकती है, जवान लोमड़ी भी हो सकती है, लोमड़ी के थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो उनको भी हो सकती है ना। तो किस तरह की लोमड़ी से मिला हमें वो पता नहीं, लोमड़ी की कई सारी प्रजाति होती है ना बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं, जैसे कि 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैनब इज द टॉलेस्ट ऑफ द फोर सिस्टर्स, विच वन इज प्रॉपर नाउन। तो बोला जैनब इज द टॉलेस्ट ऑफ द सिस्टर, तो बताओ प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो साइड से पता चल रहा है कौन सा है, जैनत है, क्योंकि जैनत अपने आप में नेम है। सिस्टर, सिस्टर्स अपने आप में कॉमन नाउन है, और जैनत अपने आप में क्या है, कोई नेम है, नेम प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन ढूंढना था। तो जैनत ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अ डैश ऑफ म्यूजिशियन विल परफॉर्म एट आर सिटी। तो बच्चों हम जानते हैं म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड। कलेक्टिव नाउन आएगा ना यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन यानी कि बैंड। बैंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैंड, बॉय बैंड, बॉय बैंड क्या होता है, ब्रास बैंड नहीं, बैंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 48। क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट विच टाइप ऑफ नाउन इन द फ्रेज। एक फ्रेज लिखा बेटा, टेल अ लाई। टेल अपने आप में वर्ब है, लाई अपने आप में नाउन है, ठीक है। अब नाउन, इसमें अब नाउन ही ढूंढना था, तो लाई ढूंढ लिया नाउन है। लेकिन नाउन किस तरीके का, लाई मतलब झूठ। झूठ को बच्चों देख नहीं सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं, मेटल नाउन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 49 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है, ध्यान देना, जब नॉट आ जाता तुम इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, बहुत ज्यादा चांसेस होती है क्वेश्चन हम गलत कर दें। नॉट लिखा है, कलेक्टिव नाउन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि फ्लीट, फ्लीट अपने आप में कलेक्टिव नाउन हो सकता है, किसका, शिप का होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। क्राउड, भीड़, लोगों के लिए जो जहाँ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हम क्राउड बोलते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो ऑप्शन गलत हो गया, हमें नहीं वाला चाहिए। आर्मी, हाँ सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिखता नहीं है ना, लेकिन फील कर सकते हैं चाइल्डहुड, हम सब बच्चे हैं, हम सब अपने चाइल्डहुड को जानते हैं ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 50 के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, है ना बच्चों। तो आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप मुझे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पे अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको ऐसे ही पढ़ना है, सारी डीपीएस हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके ही सबसे अच्छा बना जा सकता है ना, सबसे बेहतर बना जा सकता है। हमारे सैनिक स्कूल के एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो इन डीपीएस को आप संभाल के रखना। ऐसा नहीं कि एक बार कर दी तो बस हो गया, अब पढ़ना ही नहीं है। इन्हीं डीपीएस को बार बार रिवीजन करना है ना, बार बार रिवीजन करना है, वीडियो पे आना है, देखना है, फिर अपने आंसर मैच करने हैं, और तब तक मैच करने हैं जब तक हमारे 50 आउट ऑफ 50 नहीं हो जाते, है ना, तब तक मैच करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने वीडियो देखी, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे पढ़ते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, टीचर्स का भी नाम रोशन करो। Till then, bye bye. Thank you and God bless you all, बच्चों. Thank you. Bye.